नमस्कार दोस्तों। गोल्ड अभी 1 लाख रुपए के नीचे आने वाला है। अब ये गोल्ड 1 लाख रुपए के नीचे कैसे आएगा और क्यों आएगा, और गोल्ड का रेट जो है, सिल्वर का रेट है, इतना हाई अभी तक क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, इस विषय में अभी हम चर्चा करते हैं और आपको पता लग जाएगा ये आफ्टर वीडियो। गोल्ड का रेट अभी लगभग 150 155 के आसपास चल रहा है। सिल्वर भी लगभग 260 270 के आसपास सिल्वर अभी मूवमेंट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो कारण ये है कि जो गोल्ड का जो रेट अभी बढ़ा हुआ था वो इस कारण से बढ़ा हुआ था क्योंकि रसिया ने, और जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब से लेकर अभी तक रसिया ने जो डॉलर में ट्रेड होती है वो ट्रेड बंद कर रखी थी। अब जो ट्रेड बंद कर रखी थी इसके कारण एक तो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, दूसरा ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हो गया। इस कारण से जो डॉलर ट्रेड हुई चल रही थी वो डॉलर ट्रेड बंद कर रखी थी इन लोगों ने। इस कारण से गोल्ड का ऊपर रेट गया हुआ है, सिल्वर का रेट ऊपर गया हुआ है, क्योंकि डॉलर की जगह गोल्ड रखना पड़ा, है ना। गोल्ड के ऊपर मार्जिन गोल्ड देकर जो भी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो उठाना पड़ी। इस कारण से गोल्ड का रेट हाई हुआ था। और इस बीच कुछ जो बड़े लोगों ने, जो हाई इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाकर इस मार्केट को, गोल्ड को खरीद कर इतना रख लिया है लोगों ने भी। इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं कि मार्केट में इसका रेट और ऊपर हो गया है। भारत के पास जो गोल्ड का अभी भारत के पास जो गोल्ड है वो लगभग 800 टन के आसपास है ना। लेकिन जो भारत में जितने भी लोग पब्लिक है, 150 करोड़ की जो भारत की पब्लिक है, 145 करोड़ की, इसमें मान के चलिए आपके भारत की आम पब्लिक के पास लगभग 24,000 टन सोना है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो हमारा एक यूक्रेन और रसिया का युद्ध रहा। दूसरा जो रहा है वो अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध रहा है। अब बीच में भी क्या हुआ कि हॉर्मुज़ भी, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद कर रखा है, जहाँ से अभी क्रूड ऑयल आना बंद हो गया है। इसके कारण से भी अभी पेट्रोल डीजल ये सब सारी चीज़ें महंगी हो गई, और इन चीज़ों को महंगी होने की वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। और दूसरा ये है कि चीज़ों के भाव अब बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। आप भी अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने जाओगे आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि चीज़ों का रेट किस लेवल से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो अभी अब हम बात करते हैं कि 1 लाख रुपए के नीचे क्यों आएगा। अब 1 लाख रुपए के नीचे इस कारण से आएगा कि अमेरिका और ईरान का भी युद्ध लगभग, और इजराइल का थोड़ा सा थमा हुआ है। टेबल पर इन लोगों की जो बातचीत चल रही है, मेन कारण वही है। दूसरा, जो रूस अभी तक 5 देशों को लेकर, भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और रसिया, जो भी बड़ी कंट्री हैं, ये इन्होंने एक करेंसी स्टार्ट की है, ब्रिक्स। और ब्रिक्स के कारण इन्होंने डॉलर में ट्रेड बंद कर दिया था। अब जो अमेरिका है और रसिया, अब रसिया एक्चुअल में अमेरिका से डॉलर के अंदर वापस से ट्रेड करने को मान चुका है। तो बहुत जल्दी मान के चलो कि अभी आपको गोल्ड और सिल्वर के रेट होते हुए कम दिखेंगे, और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि अभी 40% के आसपास गोल्ड आपको नीचे डाउन देखने को मिल सकता है। सिल्वर भी आपको लगभग 40% के आसपास या 50%, सिल्वर आपको ज़्यादा डाउन दिखेगा अभी, लगभग 40% 50% का आप इसके अंदर मान के चलिए कि आपको सिल्वर भी डाउन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो 1 साल के अंदर रेट बढ़े हुए हैं, 1 साल भी नहीं, आप मोटा मोटा मान लीजिए, पर जो रेट बढ़ा हुआ है सिल्वर का और गोल्ड का, बस ये इसी कारण से बढ़ा हुआ है। पिछले साल अप्रैल से मई से लगाकर ये रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो लगभग ट्रेड कर रहा था गोल्ड 85-82 के बीच में ट्रेड कर रहा था मार्च अप्रैल में, और दूसरा सिल्वर भी लगभग 90 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये अचानक से इसी कारण से रेट बढ़ा हुआ है। तो देखो, जो भी लोगों के पास गोल्ड हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोशिश करें कि अपना पैसा अपने पास, अपना सोना अपने पास सेव रहे, और इंतज़ार करें भी गोल्ड को और नीचे आने का। अभी कोई भी गोल्ड खरीदने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर बाद में आप सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा।